बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 19 ता 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर लैट्रन बसिलिका की ईद मनाते हैं। तो आए आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए और आज के इस कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 46 वर्ष में यह हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। हम आज रोम में मौजूद लैट्रन बसिलिका की ईद मनाते हैं। लैट्रन बसिलिका को रोमन कैथोलिक कलीसिया में मां का मकाम हासिल है। यह 4वीं सदी में रोम के बिशप को दिया गया था और पोप की बुनियादी रहायशगाह बना रहा। लैट्रन बसिलिका आज के दिन तक दुनिया का सबसे अहम चर्च है, क्योंकि ये रोम में कैथेड्रल की हैसियत रखता है। जैसा कि हम इस गिरजाघर की आज ईद मनाते और इसे इज्जत बख्शते हैं, तो याद रखें कि हम महज इस इमारत की इज्जत नहीं करते। लैट्रन बसिलिका खुदावंद यीशु मसीह की एक हकीकी कलीसिया की इलामत है। इसका अंदरूनी हिस्सा इंतहाई खूबसूरत और मशहूर कुन है, जो कि कलीसिया की नाकाबिले तसव्वुर खूबसूरती और खुदावंद यीशु मसीह के असरारी बदन की तरफ इशारा करता है। आज की अंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में दाखिल होते हुए और रस्सियों का कोड़ा बनाकर कारोबार करने वालों को हैकल से निकालते हुए देखते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और यहां पर हम ज़बूर 69 का हवाला देखते हैं कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को अपने बदन के तौर पर प्यार करते हैं, क्योंकि यह मसीह का असरारी बदन है। इसके बदन के इज़ा के तौर पर उसके चर्च के अरकान को बुलाया जाता है और उसके बचाने वाले अमल के आलात के तौर पर काम करने के लिए दुनिया में भेजा जाता है। आज हम चर्च की इज्जत बतौर इमारत नहीं बल्कि कलीसिया के तौर पर करते हैं। हमारी इज्जत भी तब तक है जब तक हम कैथोलिक कलीसिया के मेंबर हैं। और आज की ईद के मौका पर अंजील मुकद्दस के इस हवाले की रोशनी में हमें उस जोश और गैरत की याद दिलाई जाती है जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया की सफाई के लिए रखते हैं। कलीसिया कैसे पाक होती है? ये इसके अरकान की सफाई और पाकीज़गी से पाक होती है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु कामिल जोश के साथ हमारी रूहों से हर गुनाह को निकालना चाहते हैं और हर उस गंदगी को साफ करना चाहते हैं जो हमें उसके जिस्म के अज़ा के तौर पर कलीसिया में ज़रूरी किरदार अदा करने से रोकती है। बाज़ औक़ात हम पाक होने के अपने अज़म में सुस्त हो जाते हैं। हम अपने गुनाहों में राहत महसूस करते हैं और हम ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हैकल की सफाई की इस कहानी पर गौर करना और उसे यीशु को हमारी रूह को पाक करने की ख्वाहिश के तौर पर देखना बहुत मुफीद है। इसलिए बाज़ औक़ात हमें खुद को झंझोड़ना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह के दिल में हमारी पाकीज़गी के लिए
गैर मुतजलसल जोश, चैलेंज और हौसला अफजाई को देखना चाहिए। आज हैकल को साफ करने वाली खुदावंद यीशु की इस ताकतवर तस्वीर पर गौर करें, उसे अपनी जिंदगी पर लागू करें। हैकल में बेचने और खरीदने वाले लोग खुदावंद यीशु मसीह के जोश और कामों से हैरान हुए होंगे। अगर हम अपने गुनाहों से मुतमिन हो गए हैं तो कोशिश करें कि इस मुकद्दस सदमे से हमें भी जगाया जाए। खुदावंद के जोश को अपने ऊपर असरअंदाज होने दें और जान लें कि उसके पाक करने वाले अमाल मोहब्बत के ऐसे इमाल हैं जिनके जरिए वो हमें अपनी मुकद्दस कलीसिया के ज्यादा मुकम्मल तौर पर फाल रुकन बनने के लिए आजाद करना चाहता है। हमारे पुरजोश खुदावंद, आपका दिल हर वक्त उस गहरी जोश से और ख्वाहिश से जलता है कि आप अपने तमाम बच्चों को गुनाह से पाक करें। आपका जोश आपकी गहरी मोहब्बत और आपकी हर मुमकिन कोशिश को जाहिर करता है जो आप हमें अपने बदन कलीसिया का मुकम्मल रुकन बनाने के लिए कर सकते हैं। प्यारे खुदावंद, हमारे जहन और मर्जी को खोल दे ताकि जो कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं हम उसका हाँ में जवाब दें और अपनी जिंदगी की तहारत के लिए आपकी ख्वाहिश को खुशी से कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।